हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ विद जूही। चल रहा है मेंसुरेशन चैप्टर और आज एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 10 तक सॉल्व करने वाली हूँ। मेंसुरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और फार्मूलाज बेस्ड है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे मेंसुरेशन के रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस ज़रूर चेकआउट कीजिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं हूँ जूही, नो शॉर्टकट, ओनली हार्ड वर्क। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 7 में आपको दिया है एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज़ रिक्वायर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग को फिगर दिया है, जो क्वेश्चन दिया है, उसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, आपको दिया है एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, मतलब ऊपर नीचे क्लोज्ड है। ओके, तो मैं एक सिलेंडर को पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। ये है मेरा सिलेंडर। ठीक है, अब बोला है क्या कि इसका रेडियस जो है वो 7 मीटर है, मतलब आर जो है वो 7 मीटर है। ठीक है, आर मतलब क्या, ये वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि हाइट है 3 मीटर, तो और हाइट कितना है 3 मीटर। ठीक है, अब इसको तैयार करने में कितना लगेगा। अब देखिए, क्योंकि फिगर जो है वो क्लोज्ड है तो मतलब निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं। देखिए, ये है मेरा सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस है 7 मीटर और हाइट जो है 3 मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऊपर नीचे लेना पड़ेगा और लेटरल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। क्योंकि ये एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr/h प्लस ऊपर नीचे की क्या है, दोनों सर्कल है तो होगा 2πr²। ठीक है, तो देयरफॉर 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, एच का वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू 22/7 प्लस आर का वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 2 और 22/7 हर जगह कॉमन है और 7 भी कॉमन है, तो मैं 22/7 और 7 को कॉमन ले लेती हूँ तो मिलेगा 3 प्लस इधर क्या है, एक 7 है, बस हो गया। तो अब 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 2 44 इंटू 7 और 3 में ऐड करने से आएगा 10, देयरफॉर वी गेट 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर 440 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। अब क्वेश्चन 8 में बोला है द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, means 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. तो पहले जो फिगर है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर बोला है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर मतलब ऊपर और नीचे कुछ नहीं है, बेस और टॉप में कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऊपर नीचे, तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा 2πr/h, ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 2πr इक्वल टू 4224 है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट बोला है कि अगर इसको हम लोग along its height इसको हम लोग काटे तो फॉर्म्ड रेक्टेंगुलर शीट। अब इसको हम लोग काट रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, यही तो ब्रेक करके ये रेक्टेंगुलर शीट जो है इसमें कन्वर्ट हुआ है। बाकी ये वाला जो पार्ट है वो तो कांस्टेंट ही है, मतलब हाइट जो है वो तो कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पर हाइट जो है तो फिर रेक्टेंगुलर का वही क्या है, विड्थ है,
राइट, विथ या ब्रेथ जो भी बोलो वही है, ठीक है। तो देयरफॉर हाइट इक्वल टू विथ इक्वल टू क्या होगा, दिया है 33 सेंटीमीटर। अब ऊपर वाला पार्ट देखते हैं, मतलब रेक्टेंगल का लेंथ वाला पार्ट देखते हैं। देखो क्योंकि यहाँ पर ऊपर में ये सर्कुलर, ये जो पोर्शन होता है ये सर्कुलर होता है और ये वाला क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2πr, 2πr, राइट। फिर मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि ये जो 2πr है यही कोई, जब हम लोग इसको काट करके रेक्टेंगुलर शेप में ला रहे हैं तो ये पूरा पोर्शन क्या है, 2πr है। मतलब मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 2πr इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल होगा। ओके, समझ में आया। फिर से एक बार बोल देती हूँ, क्योंकि मैं इसको हाइट बराबर काट रही हूँ फिर इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो इसका हाइट जो है वो तो चेंज नहीं होगा, मतलब हाइट इक्वल टू विड्थ हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। लेकिन जो यहाँ पर क्योंकि ऊपर नीचे क्या है, सर्कल होता है सिलेंडर का, ये हम लोग को पता है। तो सर्कल का ये क्या है, पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर ही जब हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो लेंथ ही हो जाएगा, सर्कल का पेरीमीटर ही हो जाएगा लेंथ, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो गिवन 2πrh इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग जो h है वो पता है, वो कितना है, 33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू एज क्या होगा 33 इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 33 क्या है यहाँ पर, सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकाल पाएंगे, दैट इज़ 4224 इंटू 7। इसको हम लोग ऊपर नीचे कैंसिल आउट करके फाइनली हम लोग को मिलेगा 32 इंटू 7/11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो गया, r का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर एक बात है, जैसे में पेरीमीटर है वही है लेंथ, ठीक है, ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर शीट, ठीक है। अब देखो तो फिर क्या है कि लेंथ इक्वल टू 2πr इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r का वैल्यू क्या है 32 इंटू 7/11, 7 कैंसिल आउट, 11 टू ज़ 22, देयरफॉर वी गेट 4 इंटू 32 इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। तो लेंथ मिल गया, ब्रेथ ऑलरेडी पता है 33 सेंटीमीटर। अब निकालने के लिए क्या बोला है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो देयरफॉर पेरीमीटर रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 2 इंटू 128 प्लस 33 इक्वल टू 2 इंटू 161 इक्वल टू 322 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर पेरीमीटर कितना निकला रेक्टेंगुलर शीट का, 322 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में दिया है, ए रोड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and the length 1 meter, ठीक है। तो सबसे पहले जो डायग्राम है उसको समझ लेते हैं। डायमीटर ऑफ ए रोड रोलर, डायमीटर मीन्स कंप्लीट ये वाला, ये है डायमीटर। तो r इक्वल टू बोल दिया है 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल पाएंगे, दैट इज़ 84/2, ओके। ये रोड रोलर का जो होता है इस टाइप का होता है, ये है सर्कुलर और पूरा जो शेप है वो सिलिंड्रिकल होता है। क्योंकि सर्कुलर है तो देखो r इक्वल टू 84 सेंटीमीटर है, मतलब स्मॉल r इक्वल टू 84/2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब हाइट भी दे दिया है, तो एक बार फुल रिवोल्यूशन में
फुल एक बार रिवोल्यूशन में कितना बराबर जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया बराबर जाएगा, ठीक है। और तो फिर लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr/h, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो रोड रोलर एक रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर कर रहा है वो निकाल पाएंगे। ऐसे ही बोला है कि अगर 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन करे तो कितना एरिया कवर्ड होगा, तो जितना एरिया निकलेगा उसके साथ हम लोग 750 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो चलो बोल दिया है डायामीटर ऑफ द रोड रोलर आर equal to 84 centimeter. Therefore, small r equal to 84 by 2, 42 centimeter. Length of the road roller means height क्या है, 1 meter equal to 100 centimeter, ठीक है। तो therefore curved surface area of the roller equal to 2πr/h equal to 2 into 22/7 into r कितना है 42 into h कितना है 100, the 7 6 42, therefore 44 into 6 into 100, ये यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फिर अब इसको अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मैंने क्या बोला था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसीलिए 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, देयरफॉर 100 इंटू 100, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। 100 100 पूरा पूरी कैंसिल आउट हो जा रहा है और इधर हम लोग को मिलेगा 2.64 मीटर स्क्वायर। तो एक बार रिवोल्यूशन अगर करेगा तो 2.64 मीटर स्क्वायर डिस्टेंस कवर करेगा, इतना एरिया कवर करेगा। तो ऐसे कितना बार रिवोल्यूशन बोला है, 750 कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो देयरफॉर एरिया कवर्ड बाय द रोड रोलर in 750 complete revolution equal to 750 into 2.64 meter square equal to we get 1980 meter square। तो इतना एरिया जो है कवर करेगा। क्वेश्चन 10 में दिया है ए कंपनी पैकेजेस its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 cm and height 20 cm. Company places a level around the surface of the container. If the level is placed 2 cm from top and bottom, what is the area of the level? तो पहले डायग्राम देखो, मिल्क पाउडर का जो पैकेजिंग है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, ठीक है। और लेवल जो है वो ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ के है और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ के है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो क्लियर है। तो टोटल हाइट कितना है, पूरा हाइट है 20, ये है 2, ये है 2, तो फिर लेवल का हाइट कितना होगा, 20 से 4 माइनस करना पड़ेगा, मीन्स 16 होगा, ठीक है। और क्या बोला है कि बेस हैज़ ए डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर, डायमीटर मीन्स फुल ये वाला पार्ट जो है 14 है, तो अगर ये 14 है तो लेवल का भी क्या होगा 14 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इजीली रेडियस जो है वो निकाल पाएंगे, ठीक है। तो r इक्वल टू 14 दे दिया है तो रेडियस क्या होगा, ऑब्वियसली 14/2 मीन्स 7। अब क्या बोला है, मांगा क्या है, इफ़ द लेवल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेवल, एरिया निकालना है, ठीक है, लेवल का एरिया निकालना है। सो इजी, तो चलिए डायामीटर r
इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यही से हम लोगों को रेडियस मिल जाएगा 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हाइट जो है वो है, गिवन हाइट है 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ लेवल (20 - 4 = 16 सेंटीमीटर। Therefore क्या होगा, lateral surface area of the level equal to 2 pi RH इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है 7 इंटू एच का वैल्यू क्या है 16, 7 7 कैंसिल आउट, देयरफॉर 2 इंटू 22 इंटू 16 करने से मिलेगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर 704 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ द लेवल। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द लेवल इक्वल टू 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 9.2 ख़त्म हो गया है। मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का ऑल फार्मूला का मैंने एक स्पेशल क्लास लिया है। इससे पहले मैं 9.1 9.2 का अप टू क्वेश्चन 6 तक सारा कुछ सॉल्व कर दिया है। कुछ वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप लोग चैनल ज़रूर विज़िट कर लीजिए। चैनल बिल्कुल नई है, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।